फ्रेंड्स, मैं हूँ रिद्धि सैनी और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल जिसका नाम है रिद्धि आर्ट कैफे। आज जो मेरे कैफे में आ रही है ना, वो एक बहुत बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, हमारे मोहल्ले की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। जी हाँ, मतलब उनके तो नाम में भी आर्ट है। उनका तो जो नाम है ना, वही उनकी आर्ट है। देख लो, उनकी आर्ट उनके नाम में छुपी हुई है। मतलब सच में बहुत बड़ी हस्ती है। आई एम एक्साइटेड। दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज जो मेरी गेस्ट बन के आई है, मतलब मुझे ना सच में नाम लेते हुए भी गर्व महसूस हो रहा है यार। उनका नाम है गूंगी देवी। ना 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 भैया ना, ये वो वाली गूंगी नहीं है। ओ आ ओ आ ये वो वाली गूंगी नहीं है, ये वो वाली गूंगी है। Oh, no, 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 no. अबे चोपी, अबे चाची चाची। Mama, yeah, 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 yeah. Oh, mama. क्या बोल रही हो? देखना है, देखो देखो देखो। ये क्या? अरे हम तो टीवी में आ रहे हैं, देखो हमारी फोटो। तो यही तो चोपी औरत कब से कह रही हूँ। और पहली बात, ही टीवी नहीं है, ये अपना शो आएगा भाई। अरे ये औरत मेरी बेइज्जती करवा के छोड़ेगी। हो गई भाई, अब तो गलती हो गई। अरे पागल औरत, अच्छे से बिहेव कर, अच्छे से। मैं तुझे आर्टिस्ट बना के लाई हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब चाची जी आप एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट तो आप आर्टिस्ट की जैसे बिहेव कीजिए, समझिए ना मेरी बात। अच्छा, हमें पूरी दुनिया देख रही है क्या? अरे क्षमा चाहते हैं, क्षमा। वो क्या है, हम थोड़े से व्यस्त, माफ कीजिए। अरे वो थोड़े से हम व्यस्त हो गए थे तो देख नहीं पाए। अच्छा, हम आर्टिस्ट हैं, तुमने मोहे आर्टिस्ट बनाओ। अच्छा, हम एक आर्टिस्ट हैं। तो मैं कब से यही तो कह रही हूँ कि चाची जी इधर देखो, चाची जी इधर देखो। पर आप तो अपनी कला दिखाने से पीछे हटेंगी, तब सुनेंगी ना मेरी बात। अब ध्यान से, ओके? आप एक आर्टिस्ट हैं, ये आर्टिस्ट है, सच में ये आर्टिस्ट है। तो चाची जी, अब सबसे पहले ये सब छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा चाची जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरे इस कैफे में आकर? कैसा लगता है बताइए। जे का पूछ लो, कैफे में आके तो ऐसे ही लगेगा जैसे कैफे में बैठे हैं, ऐसा तो लगेगा ना कि संडास में बैठे हैं। तो जे का पूछ लो, मुंह बंद कर ले, अपना मुंह बंद कर ले। आई बड़ी जे कोई काफे अलग। एक घंटे होगा हमें यहाँ बैठे बैठे, 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि भैया एक कप कॉफी तो आ जाए। एक कप, अभी तक एक कॉफी भी नहीं आई है। कैसा रद्दी मार के पे हम तो नहाएंगे भी बाहर।
यही नुकसान है, यही सबसे बड़ा नुकसान है अनपढ़ गंवारों को अपना गेस्ट बनाने का। अबे चोपी औरत, सॉरी 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 चाची जी, ये वो कॉफी वाला कैफे नहीं है, ये एक आर्ट कैफे है। यहाँ पे पेंटिंग्स का प्रमोशन होता है, यहाँ पे कॉफी नहीं मिलती है। समझाओ कोई समझाओ इन्हें कि ये वो वाला कैफे नहीं है। सच में अब तो पक्का गलती हो गई। अच्छा, ये पेंटिंग वालों कैफे है। हम तो बेफालतू ही आए, सोचे थे आज फोकट की कॉफी पिएंगे। दूध भी उकलता हुआ छोड़ कर आए हैं। अच्छा, दूध भी उकलता हुआ छोड़ के आए तुम्हारे लिए। हम कहा जाने पेंटिंग। चलो देखते हैं कहाँ हो तो है। क्या करूं मैं? बताओ अब क्या करूं? अच्छा चलो चाची छोड़ो, गुस्सा मत हो। अपन हंसते हुए, बिल्कुल मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो चाची ये बताइए कि आपका पेंटिंग के बारे में क्या कहना है? अब पेंटिंग के बारे में क्या बोले भैया, अभी 2 कमरे पुतवाए हैं हमारे उन्होंने। एक दीवार तो लाल करवाई है, एक दीवार रेड करवाई है। अबे पागल औरत, मैं उस पेंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ। ये क्या है, रेड और लाल? अबे बेवकूफ औरत, रेड को ही लाल बोलते हैं। अब तो पक्का गलती हो गई। होए अब तो गलती भैया, जाहिल को बुला लिया हूँ मैंने। अच्छा रेड और लाल एक ही हो तो है? ए भैया देखा है गो, हमको तो लगता था कि वो नहीं होता, वो है लाल लाल सा सेब जैसो, वो लाल कलर होतो है भैया। और हमको लगता कि वो नहीं होता, वो रेड रेड तो एप्पल का कलर, वो रेड होतो है। ए भैया जे का करते थे भैया हम। कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ नहीं हो सकता। इन जैसे चोपों का तो कुछ भी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी चोपी है ये, आपको पता है? इसको देख के ना मुझे हमारे मोहल्ले के चोपे की याद आ गई। इतना बड़ा चोपा, उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है जग्गू। जग्गू नहीं, वो जग वाला गू नहीं, जग्गू ही है, ठीक है। एक दिन क्या है, वो मुझे मिला है ना। अब यार मैंने भी ऐसे अपन पूछ लेते ना नॉर्मली कि भाई और भाई जग्गू कैसा है। पता है वो चोपा मुझसे क्या बोलता है? वो मुझसे बोलता है कि यार रिद्धि, तेरे को पता है पहले मैं ना बहुत दुखी रहता था। मैंने बोला फिर क्या हुआ? तो बोलता है फिर ना मैंने इंग्लिश की क्लास ले ली। मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? तो पता है क्या बोलते हैं? यार अब मैं ना सैड रहता हूँ। अब आपको इतना तो समझ ही आ गया होगा कि हम कैसे चोपों के मोहल्ले में रहते हैं, हमारा मोहल्ला कैसा है। एक से एक नमूना मिलेगा आपको यहाँ पे। चिंता मत करो आप लोग, मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, सारे आर्टिस्टों से मिलवाऊंगी मैं आपको। भाई आर्ट कैफे है तो इतने बड़े बड़े टैलेंट्स को बर्बाद थोड़ी ना जान दूंगी मैं। चाची जी, मैं उस पेंटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये देखिए, ये पेंटिंग दिख रही है, ये देखिए, मैं इस पेंटिंग की बात कर रही हूँ, समझ रहे हो? मैं इस पेंटिंग की बात कर रही हूँ, ये जो मैंने बनाई है, पता है, इसकी बात कर रही हूँ। चाची जी मैं इस पेंटिंग की बात कर रही हूँ, ये देखो, ये ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो इसको, ये देखो, मैं इस वाली पेंटिंग की बात कर रही हूँ, ये दिख रही है आपको? ये मैंने बनाई है, इस वाली पेंटिंग की। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो। आपको पता है ये पेंटिंग मैंने बनाई है। ये पेंटिंग पेंसिल कलर से बनी है और इसका नाम है मृगनयनी। है, मर गई नानी।
ये कब भागो। मम्मी सही है बेटा। हैं? मर गई नानी? कब? किसकी? क्या बोल रहे हो चाची है? ओ, चाची वो मर गई नानी नहीं है, वो मृग नयनी है। मृग नयनी, मृग मतलब हिरण और नयनी मतलब आंखें। हे राम राम राम, ऐसे किन अनपढ़ गंवारों को उठा के लाई हूँ मैं, वो भी पेंटिंग जैसी इतनी नाजुक चीज समझाने के लिए। हाँ? अच्छा, मृग नयनी है और हम देखो का सोच के बैठ गए हैं। तुम तो ना भवन कर लिया करो अपना। ऐसी कैसी पेंटिंग बनाई है, कोई भी गलत समझेगा भैया हमको तो लगा मर गई नानी। हम सोचे भैया कल ही तो मिले थे, अच्छी खासी खेल रही थी, अभी निकल ली क्या, टाइम बोल ली। तुम तो ना सच में मुंह बंद करके ही बैठे जाया करो, काय का कैफे खोलू है। चाची जी इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। एक्चुअल में ना ये यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी है, वाकई में मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ये यहाँ के लोगों की साइकोलॉजी है। ये आर्ट में ना पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं सच में। और अगर आपने उसका नाम कुछ और रख दिया तो भाई ये लो धज्जियां। एक बार की बात बताऊं, मैं मेरी बुआ जी के साथ बैठ के पिक्चर देख रही हूँ। पिक्चर कौन सी? उन्हें आई थी आयशा टाकिया की डोर, है ना। अब पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद बुआ जी मुझसे पूछती है, छोरी ये कशी पिक्चर छी भाई, ये पूरी पिक्चर देख ली पर जा में डोर तो कटी न दिखी कोनी। वो दिन था और आज का दिन है, मैं पूरी तरीके से समझ चुकी हूँ कि भैया आर्ट इन लोगों के लिए व्यर्थ है, व्यर्थ। आप कितना ही कुछ बना लो पर इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है भाई। मतलब बहुत आपकी आर्ट को समझने के लिए एक अलग ही सेक्शन चाहिए, वाकई में एक अलग लोग चाहिए। पर इनको अगर आप आर्ट समझाने जाओगे ना तो भैया आर्ट की धज्जियां तो उड़ेगी, साथ में आपकी धज्जियां उड़ेगी। इसलिए भाई मत समझाना, बिल्कुल मत समझाना, जो दिल में बना लेना पर इनको मत समझाना। ये क्या देख रही है? हम ये देख रहे हैं कि तुमने बोलो कि का नाम मृग नयनी है ना, मृग नयनी। तुमने अभी अभी हमें बताओ कि मृग को मतलब हिरण होता है, हिरण बताओ जाने है ना, हिरण बताओ। पर जहाँ में हिरण तो कहूँ दिख ना रहा है। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मेरी आदत है, प्लीज इसलिए कोई बात नहीं है। अरे चाची जी ये मृग नयनी है, ये कला है। कला में क्या होता है कि आप जरूरी नहीं है कि आपका नाम आपकी पेंटिंग के अकॉर्डिंग हो। आप उसमें क्या देख रहे हो आप उसका नाम रख दो बस। मृग नयनी मैंने इसलिए नहीं रखा है कि इसके अंदर हिरण है। मृग नयनी मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये इसकी आंखें मृग जैसी है, सुंदर। ये देखिए आप देखिए कि इसकी जो आंखें हैं, ये इसकी आंखें हैं जो देखिए ये मृग जैसी है, मतलब एक अलग हटके आंखें, इसलिए मैंने इसका नाम मृग नयनी रखा। पर आपकी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है मुझे पता है। आप जब आपको बुलाया था ना मैंने, तब मुझे पता था कि एक्सपेक्टेड है भाई, कोई बात नहीं है, मैं तेरी डील करती हूँ, अब आप भी सीख जाओगे। नहीं, बात जे नहीं है, हम जे ना कह रहे हैं कि तुमने कुछ गलत करो है। अब भैया तुमने मृग नयनी नाम रखो है तो मृग भी तो इसको फाट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था इसका फाट। फाट
अबे चाची वो फाट नहीं होता। फाट मतलब तो चाची फाट नहीं होता। चोपी को समझाओगे? चाची वो फाट नहीं होता है, वो पार्ट होता है। PART पार्ट। भैया गलती आ गई। अब समझ में आओ है कि के चाचा माई काहे घूरते थे जब भी मैं उनसे बोलती थी कि जी अपन तो 2 बॉडी 1 हार्ट है। अरे जी आप तो मेरा ही फाट है। और इसीलिए आज भी ये दोनों अपार्ट है। अरे बेटा तू तो बहुत स्मार्ट है। अरे यह तो वो कविता बन गई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। देखते रहिए मेरा अपना चैनल जिसका नाम है रिद्धीस आर्ट कैफे। प्लीज, ये मैं हूँ, ये चाची है और ये नीचे सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिएगा।